हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डेली यूज़ में आने वाले छोटे छोटे वर्ड्स और छोटे छोटे सेंटेंसेस। सो क्विकली गेट इनटू द वीडियो। हमारा फर्स्ट वर्ड है एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। अगर कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा है तो उसे हम कहेंगे एक्सट्रीमली। जैसे मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। नेक्स्ट इज़ गॉर्जियस। गॉर्जियस गॉर्जियस का मतलब होता है शानदार या बहुत खूबसूरत। गॉर्जियस। जैसे कि हमें कहना है कि आपका ड्रेस बहुत खूबसूरत है, बहुत शानदार है, तो हम कह सकते हैं योर ड्रेस इज़ लुकिंग गॉर्जियस। या फिर हम कह सकते हैं योर हाउस इज़ गॉर्जियस। आपका घर बहुत शानदार है। योर हाउस इज़ गॉर्जियस। नेक्स्ट इज़ श्योरली। श्योरली श्योरली का मतलब होता है पक्का या पक्के में कुछ करना। जैसे आज वो पक्के में यहाँ आएगा। He will surely come here today. He will surely come here today. वो आज पक्के में यहाँ आएगा। तो surely मतलब पक्का या पक्के में। वो आज पक्के में यहाँ आएगा। He will surely come here today. Now next is perhaps. Perhaps. Perhaps का मतलब होता है शायद। मतलब कोई चीज़ हम डाउट में हैं तो हम वहाँ यूज़ करेंगे perhaps. Perhaps यानी शायद। Perhaps that's true मतलब शायद यह सच है। शायद यह सच है। Perhaps that's true हमें श्योर नहीं है लेकिन लग रहा है कि शायद वो सच है। Perhaps that's true. No way बिल्कुल नहीं। No way बिल्कुल नहीं। ये एक नो बोलने का एक अलग तरीका है। No way मतलब बिल्कुल नहीं। किसी ने हमसे पूछा वुड यू लाइक टू हैव सम बनानास। अब हमें पसंद नहीं है, हमें कहना है नो वे बिल्कुल नहीं। नो वे बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट इज़ अनटिल देन। अनटिल देन। अनटिल देन मतलब तब तक। तब तक। फॉर एग्ज़ाम्पल अवॉइड हिम अनटिल देन। अवॉइड हिम अनटिल देन उसे तब तक नज़रअंदाज करो, अवॉइड करो। अवॉइड हिम अनटिल देन। Now next is already. Already. Already मतलब पहले से ही। Already. I have already told her my future plans. मतलब मैंने उसे पहले से ही अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बता दिया है। I have already told her about my future plans. Next is by the way. By the way. By the way मतलब वैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें किसी को अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है। हम बोलेंगे आई एम रिया बाय द वे। इसका मतलब क्या हुआ कि वैसे आपको बताना चाहूँगी कि मेरा नाम रिया है। आई एम रिया बाय द वे। या फिर बाय द वे इट्स नॉट सैटरडे इट्स संडे टुडे। मतलब वैसे आज सैटरडे नहीं, आज संडे है। बाय द वे इट्स नॉट सैटरडे इट्स संडे टुडे। नाउ नेक्स्ट हेंस। हेंस। हेंस का मतलब होता है इसलिए। फॉर एग्ज़ाम्पल द रोड्स वर कवर्ड विथ आइस हेंस इट वॉज नॉट सेफ़ टू ड्राइव। क्योंकि रोड्स पर बर्फ़ जमी हुई थी इसलिए वहाँ से ड्राइव करना, वहाँ से गाड़ी चलाना सेफ़ नहीं था। द रोड्स वर कवर्ड विथ आइस हेंस इसलिए इट वॉज नॉट सेफ़ टू ड्राइव। नेक्स्ट एटलीस्ट। एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। एटलीस्ट You should eat at least 2 chapatis in every meal. मतलब तुम्हें हर खाने में, हर टाइम के खाने में कम से कम 2 चपातीस खाने चाहिए। You should eat at least 2 chapatis in every meal. At least मतलब कम से कम। Every moment. Every moment. Every moment का मतलब होता है हर पल। Every moment यानी हर पल। फॉर एग्ज़ाम्पल एवरी मोमेंट इज़ प्रीशियस हर पल ख़ास होता है। या फिर आई केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट हिम एवरी मोमेंट मतलब मैं उसके बारे में हर मोमेंट सोचती रही। नेक्स्ट इज़ कन्वीनियंस। कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधा। कन्वीनियंस यानी सुविधा।
फॉर एग्ज़ाम्पल आई अरेंज्ड फॉर अ टैक्सी फॉर योर कन्वीनियंस, मतलब मैंने एक टैक्सी का इंतज़ाम किया सिर्फ़ और सिर्फ आपकी सुविधा के लिए। आई अरेंज्ड फॉर अ टैक्सी जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस। नाउ नेक्स्ट, एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली का मतलब होता है बिल्कुल। एब्सोल्युटली यानी बिल्कुल। आई एम एब्सोल्युटली फाइन नाउ। आई एम एब्सोल्युटली फाइन नाउ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम एब्सोल्युटली फाइन नाउ। नाउ नेक्स्ट इज़ नॉट श्योर। नॉट श्योर, नॉट श्योर का मतलब होता है पक्का नहीं होना, कंफर्म नहीं होना। नॉट श्योर, फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम नॉट श्योर अबाउट हिज फ्यूचर प्लान्स, मतलब मैं उसके फ्यूचर प्लान्स को लेके श्योर नहीं हूँ, कंफर्म नहीं हूँ, पक्का नहीं हूँ। आई एम नॉट श्योर अबाउट हिज फ्यूचर प्लान्स। नाउ नेक्स्ट, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब होता है बेहतरीन। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत बेहतरीन है तो हम कहेंगे इनक्रेडिबल। फॉर एग्ज़ाम्पल, द गर्ल टोल्ड एन इनक्रेडिबल स्टोरी, लड़की ने बहुत ही बेहतरीन स्टोरी सुनाई। द गर्ल टोल्ड एन इनक्रेडिबल स्टोरी। नाउ नेक्स्ट, एज फार एज। एज फार एज, एज फार एज का मतलब होता है जहाँ तक। एज फार एज आई नो हिम ही विल डेफिनेटली लाई, जहाँ तक मैं उसे जानती हूँ वो झूठ ही बोलेगा, वो डेफिनेटली झूठ ही बोलेगा। एज फार एज आई नो हिम ही विल डेफिनेटली लाई। नाउ नेक्स्ट, इवन देन। इवन देन, इवन देन का मतलब होता है तब भी। इवन देन यानी तब भी। इट वॉज रेनिंग हेवली इवन देन ही केम टू मीट मी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी तब भी वो मुझसे मिलने आया। इट वॉज रेनिंग हैविली इवन देन ही केम टू मीट मी। नाउ नेक्स्ट इज़ एवरीवेयर। एवरीवेयर, एवरीवेयर का मतलब होता है हर कहीं। एवरीवेयर, इट वॉज रेनिंग एवरीवेयर, हर कहीं बारिश हो रही थी। इट वॉज रेनिंग एवरीवेयर। नाउ नेक्स्ट इज़ एज सून एज। एज सून एज, एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही। As soon as I saw the crime, I informed the police, मतलब जैसे ही मैंने क्राइम होते हुए देखा मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। As soon as I saw the crime, I informed the police. Next is likewise. Likewise, likewise का मतलब है वैसे ही। He is our friend, likewise our leader, मतलब कि वो हमारा दोस्त है वैसे ही वो हमारा लीडर भी है। He is our friend, likewise our leader, likewise यानी वैसे ही। Next is from whom. From whom, from whom यानी किससे। From whom मतलब किससे। From whom did you receive this message? From whom did you receive this message? ये मैसेज तुम्हें किससे मिला? From whom did you receive this message? Now next, to whom. To whom, to whom यानी किसको। From whom यानी किससे और to whom यानी किसको। Now for example, to whom does this purse belong? मतलब यह पर्स किसको belong करता है, यह पर्स किसका है। To whom does this purse belong? Now next, why so? Why so? Why so यानी ऐसा क्यों। You did not came to my birthday party. Why so? मतलब तुम मेरे बर्थडे पार्टी में नहीं आई थी, ऐसा क्यों, क्या रीज़न थी कि नहीं आई थी। Why so? ऐसा क्यों। You did not came to my birthday party. Why so? Now next, ever since. Ever since. Ever since का मतलब होता है जब से। Ever since यानी जब से। For example, ever since I met him, I kept on thinking about him. Ever since I met him, I kept on thinking about him. जब से मैं उससे मिली हूँ मैं उसी के बारे में सोचती रह गई या उसी के बारे में सोच रही हूँ। Ever since I met him, I kept on thinking about him. Now next, wherever. Wherever. Wherever का मतलब होता है जहाँ कहीं। For example, wherever I go, I get compliments about my hair. Wherever I go, I get compliments about my hair. मैं जहाँ भी जाती हूँ, जहाँ कहीं भी जाती हूँ, मुझे मेरे बालों को लेकर compliments मिलते हैं। Next is approximately. Approximately. Approximately मतलब लगभग।
अप्रॉक्सीमेटली मतलब लगभग। फॉर एग्ज़ाम्पल माई हाइट इज़ 5.5 फीट अप्रॉक्सीमेटली, या फिर माई हाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5.5 फीट। इसका मतलब हुआ कि मेरी हाइट लगभग 5.5 फीट है। माई हाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5.5 फीट। नेक्स्ट, अदरवाइज। अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब होता है वरना। अदरवाइज मतलब वरना। लर्न योर लेसन्स अदरवाइज यू विल फेल। लर्न योर लेसन्स अदरवाइज यू विल फेल। अपने याद कर लो वरना तुम फेल हो जाओगे। लर्न योर लेसन्स अदरवाइज यू विल फेल। नेक्स्ट इज समवेयर। समवेयर, समवेयर का मतलब होता है कहीं पर, कहीं। समवेयर। फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो समवेयर एल्स टू टॉक। चलो बात करने के लिए हम कहीं और चलते हैं। लेट्स गो समवेयर एल्स टू टॉक। नाउ नेक्स्ट इज बट वाई। बट वाई, लेकिन क्यों। बट वाई, लेकिन क्यों। फॉर एग्जाम्पल बट वाई डिड यू से दिस। लेकिन तुमने ऐसा क्यों कहा। बट वाई डिड यू से दिस। बट वाई डिड यू से दिस, लेकिन तुमने ऐसा क्यों कहा। नेक्स्ट इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन। फॉर योर इन्फॉर्मेशन मतलब आपकी जानकारी के लिए। फॉर योर इन्फॉर्मेशन टुडे इज़ सैटरडे नॉट संडे। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि आज सैटरडे है, संडे नहीं है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन टुडे इज़ सैटरडे नॉट संडे। नेक्स्ट इज़ व्हेनेवर। व्हेनेवर, व्हेनेवर, व्हेनेवर का मतलब होता है जब भी। Whenever यानी जब भी। फॉर एग्जाम्पल whenever I go to their place they welcome me full heartedly। मतलब जब भी मैं उनके घर जाती हूँ वो मुझे पूरे दिल से मेरा वेलकम करते हैं। Whenever I go to their place they welcome me full heartedly। their place मतलब उनके घर, और full heartedly मतलब तहे दिल से। Now next, right now। right now, right now का मतलब होता है अभी के अभी। right now, for example finish your homework right now। finish your homework right now, अपना homework अभी के अभी पूरा करो। finish your homework right now। now next, whatever। whatever, जो कुछ भी। whatever का मतलब होता है जो कुछ भी। whatever, whatever I say they disagree। मतलब मैं जो कुछ भी कहूँ वो उससे सहमत नहीं होते हैं, उससे डिसअग्री करते हैं। Whatever I say they disagree। Whatever I say they disagree।